أعوذ بالله السميع العليم ومن الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على अशरफ الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون सामईन गिरामी कदर आया वाफी हिदाया जो आप हजरात की बड़ी मानूस आयत है। शहीद राह खुदा जिंदा है, उस पर कुरानी दलील इसी आय मुबारका से की जाती है। इरशाद हो रहा है हरगिज हरगिज उन्हें मुर्दा तसव्वुर न करना जो राह खुदा में मारे गए हैं, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब की तरफ से रिज़्क़ पा रहे हैं। आयत मुबारका आप हजरात की सुनी हुई, पढ़ी हुई और समझी हुई। इसी आयत के ज़ैल में एक गुफ्तगू का ज़ाविया जरा सा बदल के इंतखाब है हयात और अख्तियार, लाइफ एंड पावर, जिंदगी और कुव्वत। जाहिर सी बात है कि मौजू का जैसे ही ऐलान हुआ आपके दिलो दिमाग में उन साहिबान अख्तियार का तस्वुर आ गया होगा, कायनात जिनकी मुट्ठी में। कोशिश ये की जाती है मेरे भाई कि ये खमसा मजालिस बहम्दुलिल्लाह अपना सफर तय करते हुए 19वें मरहले में दाखिल, यानी ये 19वां साल है जब से ये खमसा शुरू किया। तो उसमें हमारी ये कोशिश होती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा मुमकिन हो सके दरियाफ्त अवामुन्नास तक पहुंचाई जाए। रेगुलर मजलिसें होती हैं, होना चाहिए, होती रहती है, मगर हमारे पास मजलिस ही वो असासा है जिससे दीन, दुनिया, आखिरत, ईमान और अकीदा सारी जानकारी हमें मिंबर से मिलती। और अगर मैं आपसे एक बात पूछ लूं तो आप झूठ न बोलिएगा, इसलिए कि तो मोमिन झूठ नहीं बोलता, ऊपर से फर्शे अज़ा पर कौन झूठ बोलेगा। बिहारुल अनवार में रसूलुल्लाह की हदीस है, एक शख्स ने आन के रसूलुल्लाह से पूछा कि या रसूलुल्लाह
चोर मोमिन हो सकता है? तो रसूल ने कहा हो सकता है। या रसूलुल्लाह ज़नाकार मोमिन हो सकता है? तो रसूल ने कहा मोमिन हो सकता है। या रसूलुल्लाह झूठा मोमिन हो सकता है? हुजूर ने फरमाया नहीं, तो झूठ तो बहुत जड़ है गुनाहों की। तो मैंने आपसे ये इसलिए कहा कि जाहिर सी बात है कि तो मोमिन झूठ नहीं बोलेगा, ऊपर से फर्शे अज़ाब, कौन झूठ बोलेगा? सच सच बताइएगा। आज की तारीख में जो मालूमात आप हजरात को दीन के हवाले से है, वो किताबों को पढ़ के है या मजलिसों को सुन के? इसलिए मेरे सरकार हमाजहत बयान होने चाहिए। मौजू की दरियाफ्त हो, फिक्र की दरियाफ्त हो। न इस्लाम न्यू ब्रांड आया, न अहले बैत न्यू ब्रांड आए, न कुरान न्यू ब्रांड आया, तो न्यू ब्रांड तकरीर कहां से आएगी? दीन भी वही, शरीयत भी वही, काबा भी वही, किबला भी वही, किताब भी वही, अहले बैत भी वही, तो फिर ये नयापन आता कहां से है? वो दरे नजफ से ली गई भीख, हम जैसे लफ्जों के कंगाल, फिक्र के असीर जो दरे अहले बैत से भीख लेते हैं, उन्हीं वाकयात में दरियाफ्त नई नई ज़ाविये से लाके आपके हवाले करते हैं जो मजलिस बन जाती है। सलावत पढ़ दो मोहम्मद और आले। ये अब देखिए, आज मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। कल मैं खुद मैंने कहा था घंटा सवा घंटा में समेट दूंगा, मगर मामला 1.5 घंटे तक पहुंच गया, या 2-5 मिनट उससे ज्यादा। मगर आज बिल्कुल बार बार घड़ी देखूंगा और तय करके आया हूं कि आज ज्यादा से ज्यादा सवा घंटा कोशिश यही होगी, इसलिए कि मोमिनीन को भी जहमत न हो। 1 घंटे का स्टैंडर्ड टाइम। आगाज बयान है कि हरगिज हरगिज उन्हें मुर्दा न कहना, हरगिज हरगिज उन्हें मुर्दा तसव्वुर न करना। इसी कुरान में एक जगह है कि न मुर्दा कहना न मुर्दा सोचना। कहने का ताल्लुक जबान से है, सोचने का ताल्लुक दिमाग से है। हयात शहीद पर कुरान जबान को भी पहरे लगा रहा है, दिमाग को भी पहरे लगा रहा है। जरा सा तवज्जो दीजिएगा, 2-3 मिनट की तमहीद है और आगाज़ गुफ्तगू। क्यों? जरा आपने इस आय मुबारका पर इस जाविये से कभी गौर किया है? वला तहसबनल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह, मुर्दा उन्हें न कहना जो कत्ल होते हैं। कहाँ? राह खुदा, यानी कत्ल होते हैं, ये सही है। सर तन में जुदाई होती है, ये सही है। लहू लहान होते हैं, ये सही है। जिस्म और रूह में अलहदगी हो जाती है, ये सही है। तुमको कहा जा रहा है कि तुम मुर्दा न कहना, इसलिए कि फलसफे हयात वो तय करेगा जिसने शम्मे हयात रोशन की। भाई जरा तवज्जो चाहो, हयात मौत का फलसफा जाहिल तय नहीं करेगा, जिसने हयात दी है वो तय करेगा। तुमने देखा कि एक सिपाही मैदान कारज़ान में गया, गिरा, जख्मी हुआ, लहूलहान हुआ, सर तन में जुदाई हुई, मौका मिला तो उसे दफन भी कर दिया गया। तो अब इतने फैक्ट हमने आंख से देखे, और अब कुरान कह रहा है कि मुर्दा न कहना। 100% मुर्दा है, मर गया। हम बोल रहे हैं, ये बोल नहीं रहा, हम चल रहे हैं, ये चल नहीं रहा, ये तो मुर्दा है। लेकिन कुरान कह रहा तुम मुर्दा न कहना, इसलिए कि हम कह रहे हैं जिंदा है। इसका मतलब यह है कि आवाम की निगाहों का भरोसा नहीं है, जो अल्लाह दिखाना चाहता है वो सच है। नहीं हजरा, जरा तवज्जो दीजिएगा, जो हम देख रहे हैं इसका भरोसा नहीं है। जो अल्लाह देख रहा है, दिखाना चाहता है, वो सच है। जो हम बोल रहे हैं वो सच नहीं है, जो अल्लाह बताना चाह रहा है वो सच है। तो ये बात तो यहाँ पर तय ही मानिए आप कि जो अल्लाह बताए वही सच है, जो अल्लाह सुनाए वही सच है, जो अल्लाह दिखाए सच है। आवाम के न देखे का भरोसा, न आवाम के सुनने का भरोसा। तो चलिए ये बात तय हो गई
कि जो अल्लाह दिखाएगा वो हकीकत है, जो बंदा देखेगा वो हकीकत नहीं है। तो अब अगर पूरी दुनिया के लोग मिल के अबू तालिब को काफिर कहें तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो काफिर हो जाएगा। पूरी आवाम एक प्लेटफार्म पर आकर अबू सुफियान को अगर मोमिन कहे तो कोई जरूरी नहीं है कि वो काफिर मोमिन भी हो जाएगा। इसलिए कि फलसफा ईमान और कुफ्र अल्लाह तय करने वाला है, बंदा तय नहीं करता। प्रोफेसर अहनुल हसन ने तो बहुत खूबसूरत शेर कहा कि इतना तो 6 माह का बच्चा बता देगा तुम्हें किस जगह रोना, कहां पर मुस्कुराना चाहिए। और वो जो मोमिन था उसे तुमने तो काफिर कह दिया, दफन उसको कर दिया जिसको जलाना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह जिसे हयात जावेद दे रहा है वो फलसफा अलग है, हम जिसे जिंदा मानते हैं वो फलसफा अलग है। हम हरकाते जिस्मानी को तसव्वुरे हयात समझते हैं। जरा सा जुमले आप तक पहुंच जाए, जिसमें जिस्मानियात में हरकत है हम जिंदा समझते हैं। पूरा जिस्म साकिन हो गया, सांस रुक गई, हम उसे मुर्दा समझते है ना। लेकिन आप जरा कुरान पढ़िए तो वो लोग जो अकीदा आखिरत न समझ सके वो मुर्दे से बदतर है, यानी जिंदा है मगर मुर्दा है ना। एक जुमला आपके हवाले का, शहीद जिंदा, ये तो बात ठीक है, अल्लाह की राह में मरा, अल्लाह ने इनाम दे दिया, हमने उसको जिंदगी दे दी, कोई बात। मगर अब दूसरा टुकड़ा जो आयत का है, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो खाली जिंदा ही नहीं है, अपने रब की तरफ से रिज़्क़ पा रहे हैं। अब रिज़्क़ में क्या क्या है वो तो आप सोचते हैं, लंबी फहरिस्त है, वो अभी गिनाने का टाइम हमारे पास नहीं। मगर हमारे यहाँ दाल, रोटी, कबाब, मुर्ग मुसल्लम को रिज़्क़ समझा जाता है। हम लोग चूंकि छोटी फिक्र के लोग हैं, हम लोगों ने सिर्फ बस इसी को समझ लिया कि यही रिज़्क़, और खाना खिलाने से मुतल्लिक़ ही अल्लाह को हम राज़ी मानते हैं। इसलिए कि एक वाज़े माना रिज़्क़ यही है। लेकिन जहां जहां जिंदगियां बढ़ती जाएं वो सब शय शामिल है रिज़्क़। तो अब ये जो कब्र में लेटे हुए ये मारे गए, हमको आर्डर है कि तुम मुर्दा ना कहें, ठीक है, हम नहीं कहेंगे, तो इनको खिला पिला क्या रहा है, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। और अगर कहिएगा तो मरने के बाद खा नहीं रहे तो फिर अल्लाह खाना बर्बाद क्यों कर रहा है। कोई ना कोई रिज़्क़ के माना है, खाना है, पानी है, दाना, जो मान ले, हम अभी उस पर बहस नहीं कर रहे है। कुछ तो है कि इनको रिज़्क़, अच्छा रिज़्क़ जो मिल रहा है वो इस्तेमाल करेंगे या रहने देंगे? जी इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब यह है कि जिस्मो जिस्मानियात से शहीद जिंदा होता है। कुरान ने यहाँ पर मुस्तस्ना नहीं किया, ये वो शहीद है जो सिर्फ सादा सादा राह खुदा में मारा गया हो। और फिर वो कि अगर कोई ऐसा शहीद हो जो काबे में पैदा हुआ हो, आगोश इस्मत में पला हो, खुद मासूम हो, इमाम मुबीन हो, इमामुल मुत्तकीन हो, अगर ऐसा आदमी भी शहीद हो जाए तो उसके हयात और उसकी अख्तियार का अंदाजा ज़हने बशरियत नहीं लगा। देखिए यहाँ पर अहले बैत के फजाइल, आज की टोटल मजलिस में गुफ्तगू होगी फजाइल की, इसलिए कि लोग हम पर बाद में चार्ज न लगा दे कि ये खाली तहकीक के चक्कर में फजाइल भूल गए। मजलिस का मौजू चाहे जो हो, आना पलट के अहले बैत तक है। इसलिए कि अगर अहले बैत नहीं है तो न मातम, न मजलिस, न नमाज, न रोजा, न दीन, न अकीदा, न मजहब, कुछ नहीं, सब पे पानी। अगर अहले बैत है तो सब है। तो अब जरा सा तवज्जो चाह रहा हूं, जहां जहां आवाज पहुंच रही है, आगाज़ बयान में आप हजरात की खुसूसी तवज्जो का तालीब।
ये जो मासूम है वो एक मैंने आयत इसलिए पढ़ी कि मोटे जहन वाले भी समझ ले कि अज़रूए कुरान भी ये जिंदा है, वरना इनकी जिंदगी के बड़े दलाइल। ये नहीं है कि ये तबाह शहीद हुए और कब्र में चले गए फिर पावर से जिंदा है, मानवीय एतबार से जिंदा नहीं। ये जब कुछ नहीं था जब भी थे, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी रहेंगे। क्या कह गया मेरे भाई, जब कुछ नहीं था तब भी ये थे, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी ये होंगे। वरना एक मिसाल हल्की सी देख के बात आगे बढ़ा। मैं किसकी, मैं सब मेरे जानने वाले पहचानने वाले हैं, मैं किसकी तरफ इशारा करूं कि कोई बुरा ना माना। देखिए आप अनाउंसर हैं तो आप ही की तरफ इशारा कर सकते हैं, इसलिए कि हम लोग का डिपार्टमेंट थोड़ा सा एक ही। शादी तो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह आपकी, तो शादी हुई है तो ज़ौजा होगी, उसमें कुछ पेमेंट किया जाता है, क्या उसको बोलते हैं यहाँ, महर। महर दिया है ना आपने? ठीक है। और जो लोग मुस्कुरा रहे हैं कि आप लोगों ने नहीं दिया है ना, महर दिया। तो ये कैसे पता चलेगा कि हमारे अब्बा ने महर दिया था कि नहीं था, हमारे दादा अब्बा ने महर दिया था कि नहीं? कैसी बातें कर रहा था। फ़िक़्ह जाफ़रिया मिल्लत जाफ़रिया को बगैर महर के निकाह लीगल नहीं होता। चलिए और हटाइए, सबको छोड़िए, आपके दादा अलग हमारे दादा अलग, मगर सबके बाबा तो एक है। वहां आप नहीं कह सकते कि हम आपके रिश्तेदार नहीं हैं, हम नहीं कह सकते कि आप रिश्तेदार नहीं हैं, इसलिए कि जो इंसानियत का जंक्शन है वो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तो बाबा आदम का अक़्द हुआ था जनाब हव्वा से, तो बगैर महर के हुआ था, बगैर महर के कैसे होगा? इसलिए कि हमारे नवे इमाम से पूछा गया था कि आदम ने हज किया, तो उन्होंने कहा किया, पूरी तफसीलात है। उन्होंने कहा जब आदम ने हज किया था तो आदम तो अकेले बशर थे, उनके सर पर उस्तरा किसने चलाया? अलग एक रुकन है मनासिक के हज में जी, लेकिन वही जिसके पास अख्तियार कायनात हो, है ना, हमारे नवे इमाम ने फरमाया हाँ, अलग यानी सर मूड़ा गया था, तकसीर हुई थी। वो नाई कौन था? तो इमाम ने फरमाया अल्लाह ने एक याकूत का टुकड़ा आदम को भेजा था और कहा मनासिक हज कम नहीं होगा, तुम इसको अपने ही हाथ से सर पर घुमाते जाओ, बाल मुड़ते जाए। तो शरीयत है, वो सबके लिए लागू। तो जब जहां शरीयत में दूसरे दरकार थे और दूसरा कोई न था, तो अल्लाह ने एक नया तरीका दिया अलग का। तो जनाबे आदम ने भी तो महर दिया होगा। मैं ज्यादा झेलाऊंगा नहीं इसमें, इंशॉर्ट सुनिए। कुछ आए, कुछ वाकया हुआ, 400-500 साल अलग कर दिए गए, आदम से हव्वा, हव्वा से आदम, मामला ही खराब हो। खैर फिर बाद में तन्हाई दूर करने की दुआ की गई, तो आदम को भी बुलाया और हव्वा को भी सामने रखा और कहा मैंने तुम दोनों का अक़्द कहा। अब सेगा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मालिक के कायनात है उसने हुक्म दिया, अब होगा। तो जनाब आदम पढ़े परवरदिगारा मैं अपनी ज़ौजा को लेके जाऊंगा ना, पहले पेमेंट करो, महर महर कहाँ कुछ होता है दो। तो माले दुनिया में जो कपड़ा है जनाब आदम के पास, वो विमल का या रेमंड का नहीं है, इंजीर नाम का एक दरख्त है, उसके पत्ते तिनके से सिले हुए हैं जिससे तन छुपा। तो परवरदिगारा, पहली बात तो कि जेब ही नहीं है, और अगर जेब हो भी तो माल कहां से लाए? माले दुनिया में तो कुछ है ही नहीं, हम तो उधर से आए हैं, तू जो देता है खा लेते हैं।
तो हम दे कहां से? तो कब फिर अलग हटो। जब तक महर दोगे नहीं, हवा तुम्हारी ज़ौजा होगी। तो का परवरदिगार जो तू दे रहा है उसी से मैं काम चला रहा हूं, तो अगर महर देना है तो तू ही कुछ दे दे, हम दे दे। साफ साफ बात। तब अल्लाह ने कहा माले दुनिया भी तुम्हारे पास नहीं है। नहीं। तब वो जहां खड़े होना जरा वहां पर आगे बढ़ जाओ, ऊंचाई वही सफा का वहां खड़े हो जाओ। खड़े होके 10 मरतबा महर की नियत से आले मोहम्मद पर सलावत पढ़ो। हाय हाय मेरे भाई, यही महर हो जाएगा। तो जो मैंने कहा कि अख्तियार अहले बैत कब से है, आदम जब पैदा हुए थे ना तो महर में दरूद पढ़ते आए थे। अगर वजूद नहीं था तो दरूद किस पर था? तो जो लोग महर नहीं दे सके हैं 10 मरतबा सलावत पढ़ दो। चलिए एक ही मरतबा चुप हो गए, यानी सब दे चुके। अच्छी बात है, देना चाहिए, इसलिए कि लेने की आदत बहुत अच्छी नहीं है, देने की आदत। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि ये अहले बैत, ये मासूमीन यहां की हयात के मोहताज नहीं। जब कुछ नहीं था, जब भी थे, जब कुछ नहीं रहेगा, जब भी। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये कि कुरानी मोटी दलील कि ये जिंदा अगर हैं तो कोई इनका मकसद होगा, या अल्लाह बेमकसद जिंदा रखता है। तवज्जो चाहो, हयात अगर बिला मकसद है तो बेमाना, हयात अगर बा मकसद है तो फिर हयात। तो अगर ये मासूम जिंदा है तो हयात के मकासद कैसे? भाई इसी को समझ लेना मजलिस का नुक्ता है। देखिए पहली बात तो ये है कि इस मजलिस में अकीदे के एतबार से सब लोग इतने परफेक्ट हैं कि बताने की जरूरत नहीं कि मौला हसन भी जिंदा है, मौला हुसैन भी जिंदा है, मौला अली भी जिंदा है, और 12 के 12 इमाम हमारे 11 तो जिंदा ही है, 12वां तो हकीकत में जिंदा है, यानी वो मानवीयत भी वहां नहीं। और यही नहीं 73 फिरके मानते हैं कि इमाम आखिर जिंदा है, और उनको ये भी मालूम है कि वो आएंगे। किताब में मुस्लिम शरीफ में है तो कैसे इनकार करेगा कि वो आएंगे? तो अच्छा, उसमें किताब में भयानक जुमला ये भी है कि खाली आएंगे नहीं, ईसा को नमाज भी पढ़ाएंगे। तो अभी याद होगा आपको 2 साल पहले बहुत बहस चली थी पाकिस्तान में, एक मौलाना ने पढ़ दिया था कि अली अंबिया से अफजल है रसूलुल्लाह को छोड़कर, बड़ी ले दे चली थी 2 साल पहले की बात है। तो अब जब उनको ये रवायत मिल गई कि अगर अफजल नहीं है तो ईसा के आगे इमाम खड़े कैसे हो? तो अब वो वहां जो अभी देखिएगा आप, एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने एक बीच में रास्ता निकाला, यानी ईसा नमाज पढ़ेंगे, ये तो सही है, तो मुस्लिम में भी है, इब्न दाऊद में भी है, माजा में भी है, वो तो नमाज पढ़ाएंगे मोहम्मद महदी, मगर एक मरतबा पढ़ाएंगे, बाकी तो सही पढ़ाएंगे। तो अब जहां तक हो सकता है डिफेंड करते हैं आदमी, है ना? मेरे सरकार से तवज्जो खास का तालीम, ये जो मासूम हैं इस मजमे को बताने की जरूरत नहीं है कि वो सब के सब बाहयात है। ये करामते कायनात दलील हयात मासूमी, ये हरकत और सकानात कायनात दलील है कि मासूमीन जिंदा। इसलिए कि इलाही जलवे जिस जात से, जरा सा 2-3 मिनट अगर समाज पर बोझ पड़े तो बर्दाश्त कर दीजिएगा, इलाही सिफात के जलवे के आईनादार यही है। मेरे भाई, मैंने आपसे वादा किया 5-7 मिनट अगर जरा सा गाढ़ा बयान हो जाए तो मैं फिर ले आऊंगा आपको, यानी जरा सा सकील जुमले।
अल्लाह सारी कार फरमाइयां दुनिया में अल्लाह की है। अब जरा आप हाँ हाँ बोलते जाइएगा। अल्लाह राज़िक है, अल्लाह करीम है, अल्लाह हलीम है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह समद है, अल्लाह बेनियाज है। ये सब है, सब में हाँ नो तो किसी में नहीं कहा ना आप लोगों ने, सब में यस। अच्छा अब बताइए, अल्लाह रहमान है, तजुर्बा कैसे हुआ? जैसे अभी हाँ बोले थे, अभी हाँ या ना बोली, कभी मुलाकात हुई अल्लाह से, कोई बातचीत हुई, उसके रहमानियत पर डिस्कशन हुआ? नहीं। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, वो कैसे रिज़्क़ बांटता है, उसका तरीका क्या है? कोई तजुर्बाकार आदमी उसमें हो तो खड़े होकर बताएं, हम उतनी देर मजलिस रोक दें, हमारे इल्म में भी इजाफा होगा। वो शजा है, साहिबे अख्तियार है, उसके अख्तियार का प्रैक्टिकली तजुर्बा किसी के पास है? अच्छा आप छोड़िए और आसान कर, अल्लाह है, हाँ ना में जवाब दीजिए। अल्लाह है, आप में से किसी ने देखा है? नहीं देखा। देखा मैंने भी नहीं, मगर वो सही, वो मैं आपसे मुखातिब हूं, इसलिए आप में से किसी ने अल्लाह को नहीं देखा और अल्लाह आपको देख रहा है। जी देख रहा है, तो हम दो आंख से नहीं देख सकते, वो बगैर आंख के देख रहा है। ये कौन सी बात है? हम जो कह रहे हैं वो अल्लाह सुन रहा है कि नहीं? दो कान रख के हम एक दूसरे की नहीं सुनते, वो बगैर कान के सुन रहा नहीं। अब फिर दूसरी बात तय, ये तय हो गया अल्लाह है तो हम उसे देखा नहीं, हमने, वो हमें देख रहा है, यानी आंखें नहीं है मगर बीना है, कान नहीं रखता मगर समाज है। ये बताइए, आंख, कान, नाक, जिस्म, पांव रखता है अल्लाह? जरा जल्दी जल्दी बोलिएगा तो मैं जाके बढ़िएगा। हाँ ना बोलिए। अल्लाह रखता है जिस्म? नहीं रखता। आंखें रखता है, कान रखता है, जबान रखता है? नहीं रखता। ठीक। तो जब कोई वजूद नहीं रखता तो सर भी नहीं रखता होगा, बाल भी नहीं होंगे उसमें, कंघी भी नहीं करता, जाहिर सी बात है कुछ रखता ही नहीं है, तो कंघी कहां से करेगा? आंख, नाक, भौएं, लब, होंठ, गाल, चिप। अब जब कुछ है ही नहीं तो बहसी कहाँ हो कि दाढ़ी भी रखता है कि नहीं? तो वैसे ही नहीं हो, जब कुछ रखता ही नहीं रखता। अच्छा तो जब कुछ नहीं रखता तो अब कुरान मजीद की सामने की आयत पढ़ रहा हूँ, आप सब तर्जुमा करके इसका हमको मतलब बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाले वल इकराम। तो जो फेना होने के बाद एक बाकी रह जाएगा चेहरा, वो किसका होगा? नहीं मेरे भाई जरा तवज्जो से सुनिए। वो अभी तो आप कह रहे थे हमारे हाँ में हाँ मिला के आंख नहीं रखता, कान नहीं रखता, जबान नहीं रखता, जिस्म नहीं रखता, जिस्मानियात नहीं रखता, और कुरान कह रहा है कि सारे शय फिना हो जाए, कोई शय बाकी नहीं। हाँ अलबत्ता ये कि ज़ुल जलाल वल इकराम का चेहरा, अभी तो पढ़ाया गया था कि ईश्वर निराकार है, और अभी कहा जा रहा है कि चेहरा होगा। इधर चेहरा का तसव्वुर हुआ, इधर शिर्क आया। क्या कह रहा हूं? अल्लाह के हाथ का तसव्वुर आया, शिर्क आया। अल्लाह की आंखों का तसव्वुर आया, शिर्क आया। अल्लाह के दिलो दिमाग का तसव्वुर आया, शिर्क आया। अल्लाह के जिस्म का तसव्वुर आया, शिर्क आया। तो जब वो जिस्म जिस्मानियात रखता ही नहीं तो कुरान ने वो चेहरा कहाँ रखा? का चेहरा बनता है आंखों से, जबान से, कान से। मोहम्मद से पूछ, जिसके कान इस्तेमाल करता है
वो होगा, जिसके आंखें इस्तेमाल करता है वो बाकी होगा, जिसकी जबान से वो बोलता है वो होगा। अब जो देखा तो एक ही जात मिली जो ऐनुल्लाह भी है, उज़्नुल्लाह भी है, वजहुल्लाह भी है, लिसानुल्लाह भी है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद और आले मुहम्मद। बड़ी आसानी से मैंने आपको बता दिया। तजर्बा ये है कि चेहरा बाकी इनका रहेगा जो मासूमी। तो आपने नहीं देखा कि वो कितना बड़ा रज़्ज़ाक़ है, आपने नहीं देखा कि वो कितना बड़ा रहमान है। परवरदिगारा ठीक है तू है, हम मुसाफा नहीं कर सकते तुझसे, सब मान, मगर मेरे महबूब जरा तजर्बा तो करा देता कि तू रज़्ज़ाक़ कितना बड़ा है, समद कितना बड़ा है, माबूद कितना बड़ा है, रहमान कितना बड़ा है, रहीम कितना बड़ा है। अल्लाह ने आवाज दी बंदे। असल में बात यह है कि हमारी शान इतनी बड़ी है कि तू आके तजर्बा नहीं कर सकता, इसलिए कि हमारे जमाले जहां आरा पर तेरी निगाह पड़ जाए और तू सलामत रहे, ये मुमकिन नहीं है। अंदाजा लगा कि तुझसे ज्यादा तंदुरुस्त 60 फीट का नबी मूसा एक झलक में गश खा के गिर गया, तो तू क्या माल है इसके आगे? तो जिद न कर। मैंने कहा परवरदिगारा जिद नहीं है, मगर तजर्बा भी तो एक चीज है, मुशाहिदा भी तो एक चीज है। हाँ, अगर मुशाहिदा करना चाहता है तो हमने अपने जमाल को, अपने कमाल को, अपनी औसाफ को कुछ जातों में मुंतकिल कर दिया है ताकि तुझे वजूद परवरदिगार का अंदाजा लगा। नहीं मेरे भाई तवज्जो सुनिएगा। परवरदिगारा कैसे पता चलेगा कि तू मुझे रहमान मानता है ना? हाँ मेरे रहमत का अगर नमूना देखना है तो एक जात को मैंने मुकम्मल अपनी रहमत में उतार के भेजा है, उसी का नाम है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात आगे तक बढ़ाना है। अब सच बात है, रसूल को देखा अंदाजा लग गया अल्लाह की रहमानियत। फर्क ही नहीं पड़ता मक्के में है कि मदीने में है कि गार में है कि मैदान में है, यकसा सब पर रहमत कर रही है। यह रहमतुल लिल आलमीन। रसूल की रहमत को देखा, उसकी रहमानियत का अंदाजा लगा। परवरदिगारा तू तो कवि है ना, हम ज़ईफ है, तू कवि है, ताकतवर है, तेरी ताकत का अंदाजा कैसे लगेगा? का एक नमूना मैंने वो भी भेजा है, उसको पहले तो देख मस्जिद में घुटने से तोड़ेगा जौ की रोटी, तवज्जो चाहता, और जब वो हमारी ताकत दिखाएगा तो 70 पहलवान जिसे हिला ले उसे बाएं हाथ की दोगली को उठा लेगा, है ना? आज तक लोग हैरत कर रहे हैं, इतना बड़ा वजनी दरे खैबर, आज तो अक्ल तस्लीम नहीं करती कि बाएं हाथ पर कैसे उठाया था अली ने। कुरान पर यकीन है? हाँ कुरान पर तो है, साफ साफ बोलिए। अगर यकीन है तो मोमिन है, नहीं यकीन है तो वसीम रिजवी के गुरु है ना? नहीं, हाँ कुरान पर तो यकीन है। मैंने कहा कुरान में जहाँ किस्सा है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आने का, वहां पढ़िए क्या है। अल्लाह ने अजाब नाजिल किया। कैसे अजाब नाजिल? अनोखा अजाब कौम लूत पर। तबके जमीन को यूं उठा के जिब्रील ने पलट दिया, पूरा खित्ता। खैबर का दरवाजा भारी है या खित्ता अर्ज भारी? नहीं जरा सा बोलिए जी, जमीन का टुकड़ा वजनी होगा या एक दरवाजा वजनी होगा? जमीन का टुकड़ा वजनी होगा। अब अली के वजन पर जबान न खोलिएगा अगर कुरान पढ़े हुए। जब शागिर्द इतनी ताकत दिखा चुका तो उस्ताद कितना ताकतवर होगा। सलावत पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अच्छा जनाब, जरा सा ये अख्तियार आपको दिखा रहा है और इसी मंजिल में हयात के मनाजिल पेश कर। अच्छा मेरे बाबू, तू फातिर कितना बड़ा है? का मैं तो फातिरुस समावात वल अर्ज़,
का परवरदिगार, हमने अर्श को देखा, समावात को कहाँ देखा? वो तो दूर से देख रहा हूँ। जितना ऊंचाई पर उड़ता हूँ तो ऊंचाई दिखाई देता है ना भाई। अगर इंटरनेशनल फ्लाइट पर जो लोग सफर कर चुके हैं और वो 30,000 फीट ऊपर उड़ रहा, आप खिड़की से झांक के देखिए, आसमान फिर भी उतना ही ऊंचा दिखाई देगा जितना यहां से दिखाई देगा। हम बढ़ते जा रहे हैं, ये ऊंचा होता जा रहा है। मेरे बाबू, तू फातिरुस समावात वल अर्ज़ है, इसका तजर्बा कौन कराएगा? का एक जात मैंने वो भी भेजी, लेकिन वहां तक जाने के लिए पहले तुम्हें नस्ली तौर पर पाक होना जरूरी है। मेरे बाबू, इतनी हमारी बुराइयों को देख कर भी तू रोटी भी दे रहा है, रोजी भी दे रहा है, कमाल भी दे रहा है। का इसलिए कि मैं हलीम, का तेरे हिल्म का कोई नमूना है? हाँ, एक सिलसिले का दूसरा इमाम है, उसकी जात को देखो, मैंने अपने पूरे औसाफ हिल्म को हसन में दाखिल कर दिया। अब मैं सब में वक्त नहीं लगाऊंगा। ए मेरे मामू, तू बहुत बड़ा साबिर है। किसी हुसैन में सब्र का मजहर मैंने देख लिया, वो बहुत बड़ा मसजूद है। किसी साजिद में मैंने उसकी झलक देख ली, वो आलिम कितना बड़ा है। किसी बाकर में मैंने वो जलवा देख लिया, वो असदकुल कायलीन है। किसी जाफर में मैंने वो जलवा देख लिया, वो काजिमुल गैज़ है, वो काजिमुल गैज़ है। मूसी काजिम में मैंने वो जलवा दिया, वो देखा, उसकी शान रिज़ावत है। अली रज़ा ने वो कमाल देखा, वो समद है। जवाद ने वो मंजर दिखा दिया। तवज्जो चाह रहा हूं मेरे भाई, उसकी जात पाकीज़ा है। किसी नकी ने वो जलवा दिखाया, वो जलाल वाला है। किसी अस्करी ने वो हैबत दिखा के उसके जलाल का आईना दिखाया। बगैर दिखाई दिए वो दुनिया कंट्रोल करता है। पर्दे गैब में बैठे हुए ने सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब पर्दा गैब में कैसे कंट्रोल करते हैं? अब इसकी एक मिसाल दे दूं आपको। और यहाँ पर रोज मैं कहता था कि बुजुर्ग समझ लेंगे, बच्चे न समझेंगे, है ना। अक्सर मेरा जुमला था, लेकिन आज माजरत के साथ कह रहा हूँ, हाँ, बच्चे सब समझ लेंगे, बुजुर्ग को समझने में थोड़ी सी ज़हमत। ए भाई, हमें जाना है मजलिस पर, फला किसी गांव में नाम ले लिया। ऐसे ही मिसाल देने के लिए बोल रहा हूँ, वरना हमारा काम सफरनामा पढ़ना नहीं है। मेरे फला गांव में जाना है, तो मैंने कहा बड़े भैया जरा सा बताइए कैसे जाएंगे? कहने लगे यहाँ से जाइएगा और वो जलालपुरी से राइट मुड़िएगा, बसखारी रोड आएगा, वहाँ से दाएं लीजिएगा, वहाँ से बाएं लीजिएगा। 1000 पैतरे, जहाँ 100 बातें कहाँ तक याद रहेगा। बार बार कार का शीशा गिरा के पूछा जा रहा, भाई साहब वो बस्ती कहाँ है? उन्होंने कहा अभी बाएं गए ना, अभी कम से कम 20 तार चल लीजिए बाएं। कितने पैतरे होते थे ना, हैं? आज अगर कहीं जाना है तो न किसी से एड्रेस पूछने की जरूरत है, न पता। जेब में एंड्रॉयड मोबाइल है। आप जरा गांव का नाम बता दीजिए। गांव का नाम बताया, जीपीएस में आके उसको पंच कर दिया। पर काम यह है कि आपका मोबाइल का नेटवर्क होना चाहिए। अगर नेटवर्क नहीं होगा तो जैसे ही अभी निकले, अभी मुड़ना चाह रहे हैं, खट से एक आवाज आएगी मोबाइल से, मेक के लेफ्ट, बाएं मुड़ जाइए, राइट टर्न प्लीज। वो राइट मुड़ेगी। घूमते घुमाते पूरे सड़क का मैप, आपकी कार की तस्वीर, और घुमाते घुमाते यहाँ वहाँ बोलते बोलते ड्राइवर को समझाता रहेगा, बाएं मुड़िए, दाएं मुड़िए, यहाँ रुक जाइए, सीधे चलिए, अच्छा इस रास्ते पर रश ज्यादा है, इस रास्ते पर पैसा दे के जाना होगा, इस रास्ते पर बगैर पैसे के जाना होगा। तो मैंने जब अनाड़ी था पहली मर्तबा, मैंने कहा ये कौन बोल रहा है?
अरे कहने लगे ये सैटेलाइट से है, ये जीपीएस है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो मैंने कहा ये क्या मतलब? कहने लगे ये हमको रास्ता बताएगा। मैंने कहा हम ठहरे पक्के वहाबी, हम अल्लाह के अलावा किसी से रास्ता नहीं पूछते। देखो जीपीएस जहन्नम। कहले मौलाना अपनी वहाबियत अपने पास रखिए, यहाँ बगैर इसके हम चल नहीं सकते, इसलिए कहाँ कहाँ रास्ता पूछेंगे। ये टोल फ्री रास्ते से ले जाता है, और ये येलो लाइन बता देता है रश कम है, रेड लाइन बताता है रेड लाइन रश ज्यादा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है हम मान लेंगे, पहले दिखाओ कहाँ से बता रहे हैं। कहले वो सैटेलाइट कंट्रोल कर रहा है। मैंने कहा सैटेलाइट दिखाओ। कहले सैटेलाइट खिला में है, आप नहीं देख सकते, यानी वो नहीं देख सकते, वो हमको देख रहा है। जहां पर गाड़ी रुकी आप देखिए उस पर आ जाएगा, नौजवान भाइयों सर आप तो हिलिए, वहां पर आ जाएगा यू आर हेयर, आप यहाँ हैं। जगह का नाम फला मस्जिद, फला मंदिर, फला चौक, घूम घुमा के ले आया। हमने देखा नहीं, मगर वो रास्ता कैसे बता रहा है कि ये जो कनेक्शन है ना नेटवर्क का, इस जीपीएस ने कमाल किया है। बस वैसे ही अगर आप 12वें इमाम पर अकीदा रखते हैं तो मुवद्दत का नेटवर्क स्टार्ट कीजिए, इमाम हिदायत को रास्ता। सलावत वर मोहम्मद और आले मोहम्मद। मेरे भाई ये इनके हयात का मजमूआ, इसलिए कि ये इलाही शान के मज़हर, कमाल सब होता है अल्लाह का, जाहिर होता है इनकी ज़ात। अब समझे हम जो या अली मदद कहते हैं, हम जो हजरत अब्बास की हाजिरी करते हैं, हम जो इमाम हुसैन से मन्नतें रखते हैं, ये जो भाई साहब बड़े इत्मीनान से आप बैठे हुए कुफ्र और शिर्क का फतवा दे रहे हैं, आप समझे ये हमारा चूंकि नेटवर्किंग इनसे बड़ा मजबूत है और ये इलाही शान के जलवा है, हम इनसे अल्लाह तक पहुंच जाते हैं। इसी को कनेक्शन कहते हैं, राबता। कहने लगे चलिए ये तो हम मान लेंगे, मगर आप लोग जो सैयदना अली करमल्लाह वजहू को एकदम अल्लाह बना देते हैं, जब तक जिंदा है। दलील दिया कि रसूलुल्लाह ने फला मौके पर अली से मदद मांगी, रसूलुल्लाह ने तवज्जो चाह रहा हूं फला मौके पर मदद मांगी। कहने लगे वो तो जिंदा है, जिंदा से मदद मांग सकता है। जैसे बेटा माँ से खाना मांग ले, भाई पानी मांग ले, तो वो शिर्क नहीं। तब क्या मतलब शिर्क क्या है? कह लगे भाई मर गया, उसकी कब्र पर जाके हाथ उठा के कह रहे हैं भाई रोजाना सुबह को पानी पिलाता था, अब पानी पिला। कह लगे वो शिर्क। मैंने कहा असल में आप छोटे भाई बड़े भाई में उलझे हैं ना, इसलिए आपकी समझ में नहीं आएगी। मर जाने के बाद अख्तियार खत्म हो जाता है। चलिए तो अब हम अपने भाई की तो बात ही नहीं करते, चलिए मर गए काम खत्म हो गया। लेकिन हम तो जिनसे मांगते हैं वो 14 अलग है। कहने लगे वो मर गए, तो मैंने कहा शेख जी आप सच बोल रहे हैं या कुरान? मेरे भाई तवज्जो चाह, शेख जी आप सच बोल रहे हैं या कुरान? कैसी बातें कर रहे हैं, कुरान सच बोलेगा। तो हमने कहा एक आयत हमसे सुन लीजिए, आप कह रहे हैं वो मर गए अली, अब उनसे न मांगिए। कुरान कह रहा है वला तहसबनल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह, हरगिज़ उन्हें मुर्दा न कहना जो राह खुदा में मारे गए, भला है आऊं, बल्कि वो जिंदा है। आप बताइए कुरान कह रहा है जिंदा है, आप कह रहे हैं मुर्दा। शेख की माने या कुरान की माने? आईने की तरह बात साफ हो गई। एक सलवात पढ़िए, गुफ्तगू आगे बढ़ा रहा हूं। ये साहिब हयात है, और हयात इसलिए बामाना है कि बाअख्तियार। अगर अख्तियार न हो तो हयात के कोई माना नहीं। मशहूर वाकया अब देखिए, मैंने कहा था बुजुर्ग ने उसको समझने में जहमत होगी जीपीएस, मगर अब जो कह रहा हूं ये बुजुर्ग जल्दी समझ लेंगे। हिस्ट्री का एक वाकया है, हिंदुस्तान में एक साहब आए थे, छोड़िए कहां से आए थे, नादिर शाह दुर्रानी, नाम सुना है? नादिर शाह, वो भारत में आए, बहुत कुछ लिया, कुछ इलाके भी जीते। जब यहाँ भारत पर
उन्होंने अच्छे खासे माल वाल जमा कर लिया। तो उनका एक सिपह सालार था, वो था शिया, उसका नाम था मेहदी अली। आप पढ़िए तारीख। तो उसने कहा नादिर शाह तेरा काम हो गया, तुझको जो लेना था भारत से ले लिया, अब हमको छुट्टी दे दे 1 महीने। क्यों? हम चले ज़ियारत। कहाँ? कहा नजफ़ अशरफ। कहा नजफ़ अशरफ में क्या है? कहा वो हमारे मौला कब्र है, हम वहाँ ज़ियारत को जाना। तो उन्होंने कहा बस तुम लोगों के अंदर वही लकीर के फकीर, वही कब्र में जाना, वही कब्र की परस्ती, वही। उन्होंने कहा नहीं नादिर ज़बान संभाल, ये आम कब्रें नहीं है, ये साहिब अख्तियार अली की तुर्बत है। उन्होंने कहा ये सब तो सब कहते हैं औलिया क्या साहिब अख्तियार। तो उन्होंने कहा नहीं नादिर बात वापिस ले, आज भी अगर मेरे अली का अख्तियार देखना हो तो सामने की बात भारत में रह के कह रहा हूं, इराक में चल के देख ले, बारगाहे हैदर कर्रार में आज भी अख्तियार का सिक्का इतना जबरदस्त चल रहा है कि वहां नजिस जा ही नहीं सकता। अब तो सामने की चीज पढ़ रहा हूं ना, जरा जग के सुनिए। कहने लगा अच्छा ऐसी बात है। मसलन, तो उसने कहा मसलन कुत्ता नजिस है, नहीं जाएगी। नादिर जिंदी बादशाह था, ये जानते हैं आप लोग, तारीख पढ़े हुए लोग। उसने कहा तो फिर चलो, छुट्टी क्या, मैं भी चलूं। लोहे की जंजीर में बांध के मजबूत कुत्ता लिया और मेहदी को बताए हुए अपने वज़रा से कहा एक थैले में एक शराब को ले लो और उसको अच्छे से कागज वागज से और प्लास्टिक वगैरह से पैक करके थैले में छुपा लो, मेहदी अली को मालूम। कुत्ता भी जाएगा, शराब भी जाएगा, आप पता ही चल कि देख ले कौन साहिब अख्तियार है। हम बादशाह हैं, हम साहिब अख्तियार हैं या वो, कोई बात नहीं। वहां गए, जैसे ही हुदूद हरम शुरू हुआ कुत्ता रुका। 4 सिपाही कुत्ते को खींच रहे हैं हुदूद हरम में, अकेला कुत्ता खींच रहा है अपने हरम को हुदूद से बाहर। सच बताइए आप, 4 सिपाही ताकतवर है या एक कुत्ता? 4 सिपाही। थोड़ी देर का हो हाँ की आवाज आई, सिकड़ी टूट गई लोहे, कुत्ता उछलता। तो मेहदी अली ने कहा नादिर यहां जिद नहीं किया जाता, ये बारगाह इतने बड़े की है कि अगर ज्यादा जिद किया तो मुमकिन है कि फिटकार भी पड़े। तो अच्छा है कि यहाँ जिद न करो, तुम 100 सिकड़ियां भी बदल दोगे, कुत्ता वहां नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए कि कुत्ता वहां नहीं जाता। सलावत पर मोहम्मद और आले मोहम्मद, नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए कि कुत्ता वहां जाता ही नहीं। जो लोग समझ गए, उसने कहा अच्छा चलो। जैसे ही बारगाह मौला में आया, सलाम कलाम के बाद कहा अली मेहदी थैले में हम शराब भी लाए। तो अली मेहदी ने मुस्कुराया, का पक्के अकीदे का था, वो लाए होगे शराब मगर अब नहीं होगा शराब। ये इसको कहते हैं अकीदा। क्यों? कहा हमारा मौला साहिब हयात भी है, साहिब अख्तियार भी। क्या मतलब? खोल ले, यही खोल। हैरत क्या है, कब्र से अलग दूर हटकर खुलवाया सिरका शराब है। ये कैसे हो? न मौला आए, न कब्र से निकले, न थैला लिया, न बोतल खोला, न चूल्हे पर चढ़ाया, न धूप दिखाया। ये शराब सिरके में तब्दील कैसे हो गया? कि यही तो मैं बता रहा था कि मेरा अली साहिब अख्तियार है। यहाँ पर मुझे 4 मिसरे याद आ गया, अगर इजाजत दीजिए तो पढ़ दूं। शौकत रजा का वो कहता है शराब बनती है सिरका अली के रोजे पर, ये देख मेरे अली क्या कमाल करते हैं।
अली के दर पे तू आ जा है, अब भी वक्त निजात, अली हराम को अब भी हलाल कर दे। अली हराम को अब भी हो गया सिरका। तो उसने सबको फेंका, हाथों को जोड़ा कब्र के पास और कहा मौला आज से मैं आपकी कुव्वत का कायल हूं और अब आऊंगा दूसरी मर्तबा ज़ियारत। कैसे? आप कुत्ता बन के आऊंगा ताकि मुझे अपनी औकात का अंदाजा लग जाए। वो आया, उसने बिल्कुल कुत्ते की तरह पट्टे बेल्ट ये सब बांधे, तारीख है, और वो कुत्ते की तरह दारोगाह हजरत अली में आया इनकिसारी के साथ। और उसके बाद जब वो अपना नाम लिखता था तो नादिर लिख के शाह दुर्रानी नहीं लिखता था। जी आप पढ़िए तारीख। कल्बे आस्तान अली नादिर शाह। अब वो आस्तान अली का कुत्ता कहने में अपने को फख्र कर रहा। बड़े बड़े बादशाह आजमा चुके, हम आज भी खुला चैलेंज देते हैं। जमाने का बड़ा से बड़ा मुफ्ती चाहे आज आजमा ले। अब इससे बड़ी बात क्या है? वो कहिएगा अब इतना पैसा आप कहां से लाएं? तवज्जो चाह रहा हूं मेरे भाई, इतना पैसा कहां से लाएं? गुफ्तगू आगे बढ़ेगी मगर खुसूसी तवज्जो का ताल्लुक, जहां जहां आवाज पहुंच रही है। मैंने कहा आइए छोड़िए, दूसरी जगह कहां? जलालपुर में आजमा लीजिए। जलालपुर तो बड़े इलाके को कहते हैं, छोड़िए जाफराबाद में आजमा लीजिए। अरे कहले मौलवी साहब पागल तो नहीं हो गए, यहाँ कैसे आजमा लीजिएगा? मैंने कहा वहां शराब लेके जाइएगा, कुत्ता लेके जाइएगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा। एरोप्लेन में कुत्ते का भी चार्ज ले, अपना तो दे नहीं पाइएगा, उसका क्या दीजिएगा? छोड़िए, यहाँ आजमा लीजिएगा। हाँ जलालपुर में, जाफराबाद में कैसे? मैंने कहा हमारे मासूम साहिब हयात भी हैं, साहिब अख्तियार भी हैं, कैसे आजमा ले? कहने लगे एक गड्ढा खोदिए, उसमें बहुत सारी लकड़ियां लाके रखिए। रख दिया। कहने लगा अब इसमें आग लगाइए, जब आग लग के रोशन हो जाए, शोले फड़क जाए तो कहा अब आइए आजमाइए। आप अपने बेटा को लाइए, हम अपनी औलाद को लाएं। आप अपने बुजुर्ग का नाम लीजिए, हम हुसैन का नाम लेकर चले। अभी फैसला हो जाएगा साहिब अख्तियार कौन है, साहिब बेबस कौन है। सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। बड़ी बात कह रहा हूं। मैं पिछले 2-3 साल से जरा मैंने खिताबत का स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज का मतलब यह कि ऐसा नहीं है कि मैं फज़ाइल भूल गया। लाहौल वला अगर अली नहीं तो ईमान नहीं, मेरा अकीदा है। लेकिन अभी जब जब जरूरत महसूस हो तो बगैर बीमारी के वैक्सीन नहीं बनते। जब बीमारी आती है तब वैक्सीन तैयार किए जाते हैं। हमारे यहाँ कौम में बड़ा अच्छा लतीफा आया है, जो ज्यादा फजाइल बनता है पढ़ता है उसको अखबारी कह दिया जाता है, और जो खूब इस्लाम पढ़ता है उसको वहाबी कह दिया जाता है। दोनों ही में चैन नहीं। इधर गए तो वहाबी, उधर गए तो अखबारी। ये मौला वाले कहाँ गए? क्यों न वो रास्ता निकाला जाए कि न दामने अहले बैत छूटे, न अम्र बिल मारूफ छूटे। मेरे दोस्तों अहले बैत को समझने के लिए 2 मिनट दीजिए, आगे गुफ्तगू करो। अहले बैत को समझने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि मजलिसें जितनी होती हैं सब सुनो, लेकिन खाली सुन के चले नहीं। कोई एक नुक्ता समझ में आए तो उस पर फिक्र कीजिए। फिक्र नहीं कीजिएगा, गौर नहीं कीजिएगा तो न सुनने का फायदा न सुनाने का फायदा। अगर आप सबसे अली वाले बनना चाहते हैं तो मैं नमाज रोजे की तबलीग आज नहीं कर रहा। नमाज तो वाजिब है, सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। देखो मैं नमाज रोजे की बात नहीं कर रहा। सच 2 बात आपसे कह के जा रहा हूं, जिंदगी में भी और मरने के बाद भी अंदाजा लगेगा।
ये टीटा होने दीजिए, वो सब कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप लोग मेरी तरफ मुझे नहीं। यहाँ इस प्रोग्राम में बड़े बड़े खेल हुए हैं, साइकिल की हवा निकाली गई, मोटरसाइकिल की हवा निकाली गई, ऑटो के वायल निकाल दिए गए, सब कुछ हुआ। देखिए मजलिसे कई नशेबो फराज से जब छन के निकलती है तब मजेदार होती है। सलावत बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। तवज्जो चाह रहा हूं, दो बातें कह के जाना, हयात में भी मरने के बाद भी हमारे याद रखिए। अगर आप चाहते हैं कि नस्लें अहले बैत से वाबस्ता रहें तो दो बातें याद रखिए। अपनी नस्ल में एजुकेशन, तालीम को बढ़ावा दीजिए और अपनी नस्ल में अखलाकियात को तरक्की दीजिए। बिहेवियर, सुलूक, अखलाक, हुस्न अखलाक, ये दो चीजें आप अगर नहीं लाएंगे तो जमाना आपको मिटा के रख देगा। एक का नाम है एजुकेशन, इल्म, तालीम, और एक का नाम है अखलाक। और मैं मिंबर से चैलेंज तो नहीं करता, मगर अपने नाकिस मुतालिया पर जितना भरोसा है उतना कहता हूं कि आदम से लेके आज तक जितनी कौम पर भी अजाब नाजिल हुआ है, नमाज रोजा छोड़ने की वजह से अजाब नाजिल नहीं हुआ, जिहालत और बद अखलाकी की वजह से अजाब नाजिल हुआ। पढ़िए तारीख। उनका करतूत की वजह से। ऐसा नहीं है कि वो नमाज नहीं पढ़ते थे, मतलब उस वक्त जो इबादत का तरीका रहा होगा जो भी नहीं, वो अपनी परस्तिश इबादत की वजह से नहीं फैला, अपनी अखलाक, उनको नबूवत, रिसालत, तौहीद उनके भेजे में नहीं आती थी, इतने जाहिल। लिहाजा अपनी नस्ल में तालीम पर भी मेहनत कीजिए, फरोग दीजिए। खाली खा पी के सो रहना ये जानवर की जिंदगी है, नस्लों की तरबियत देना इंसानियत की दलील है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद। समझे मेरे भाई? अब बात आगे। अहले बैत साहिब अख्तियार है इसी कानून से। अगर अहले बैत से कोई वसीला बना के अल्लाह से मांगता है तो न ये गुनाह है, न ये शिर्क है, और न ये कुफ्र है। कह लगे वो तो सब ठीक है, मगर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जो कुरान में, तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी से मदद मांगते हैं। मैंने कहा अच्छा, सही बात है, आपने सही कहा। मैंने कहा अच्छा ये बताइए, थोड़ा थोड़ा कुरान हम भी पढ़े हुए, अल्लाह के अलावा सजदा किसी को जायज है? जी, अगर आप लोग यहाँ अगर जिसको करते हैं उनको भी जायज नहीं। माँ बाप वालिदैन को छोड़ के जिनका सजदा करते हैं उनको भी जायज नहीं। समझाएंगे भी। आप कुरान पढ़े हुए हैं, सही बताइए, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज है? कतई जायज नहीं। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करे, कहा जायज नहीं है ना। मैंने कहा आपने कहा था ना तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, कुरान है। और आप ही कह रहे हैं कि अज़लूए कुरान अल्लाह के अलावा किसी को भी सजदा करना जायज नहीं है, मगर उसी कुरान में अल्लाह अगर हुक्म दे दे मलाइका को आदम को सजदा करो तो जायज है। क्या कह रहा हूं मेरे भाई? मतलब समझ गया? अगर हुक्म परवरदिगार हो तो तुम सजदा करो। यानी कमाल ये है कि मसला सजदे और रुकू का नहीं है, मसला है पाबंदी हुक्म परवरदिगार। तो अब अगर अल्लाह कहे कि अली से मांगो तो आपके पास क्या जवाब होगा? कह लेगा हम मान लेंगे कि मैंने हदीस कुदसी वो कलाम है जो शामिल कुरान नहीं है मगर फरमान इलाही,
जब मोहम्मद एक जंग में फंस गए, किसी सूरत फतह के रास्ते नजर नहीं आए, तो अल्लाह ही ने मोहम्मद पर वही की, नादे अलीयन मज़हर अल-अजाइब, गैर से मदद मांगना जायज नहीं है, मगर अल्लाह कहे तो जायज है। चलिए, खैबर ने एक मसला और हल कर दिया। हम जलालपुर में, हुसैन करबला में, हम जलालपुर में, अली नजफ में, इतना दूर से कैसे मदद करेंगे? अभी खैबर की एक झलक सुन लिया, आपको यकीन होगा। अली मदीना में, रसूल 165 किलोमीटर दूर खैबर में। या रसूल अल्लाह, यहाँ से अली से क्यों बुला रहे हैं? का उम्मत पूरी दुनिया में फैल जाएगी, तो दूर से अली को बुला लूं ताकि तुम्हारे ईमान में मजबूती आ जाए। अली करीब होता है तब भी नासिर है, अली दूर होता है तब भी मदद ना दे। अली मज़हर अल-अजाइब, बिजली चमकी, अली हाजिर, या रसूल। क्या अल्लाह उस दिन छुट्टी पर था? सीएल लिए हुआ था, ईएल लिए हुआ क्या था? अल्लाह के होते हुए अली को पुकारे जा रहे हैं। अल्लाह ने कहा, इसलिए कह रहा हूं कि जब जरूरत पड़ती है ना, तो हम इसी के हाथ इस्तेमाल करते हैं, इसी की आंख इस्तेमाल करते हैं, इसी का लहजा, इसी की जबान इस्तेमाल करते हैं। हद यह है कि मोहम्मद से भी बातें करना हो तो हम लहजा इसी का लेते हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले वाले। अच्छा, रसूलुल्लाह ने भी कमाल किया, रात भर पब्लिक को जगाया। अंग्रेजी में एक लफ्ज है सस्पेंस, उलझा के रखना, क्लियर ही नहीं हो रहा मामला क्या है, सस्पेंस में पड़े। रसूलुल्लाह ने असर के वक्त ऐलान किया, चलो आज क्या हुआ? कहले आज भी बेचारे सब तशरीफ ले आए। नहीं हुआ, अलम लेकर भाग गए, बड़ी तेजी से गए थे, बड़ी सोलोली आ गए, बड़ी तेजी से। अच्छा, नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम ले जाओ खैमे में, अपने में आ जाओ, कल मैं अलम उसको दूंगा। तो सबको इत्मीनान है कि अली तो है ही नहीं। देखिए, बुखारी शरीफ के जुमले, मैं नाम क्या लेकर पढ़ूं, उसमें तारीख का जुमला है कि हजरत उमर फारूक अपनी जिंदगी में किसी बात के लिए इतना तमन्ना नहीं रखी जितना खैबर में अलम की तमन्ना थी। फरमाते हैं कि उनके अरमानों पर पानी पड़ गया। हम जलते नहीं है, रश करते हैं कि वो अलम अली को लिया। न जाने किस खुलूस से मोहम्मद ने अली को अलम दिया था, न जाने किस खुलूस से अली ने अलम लिया था कि आज पूरी दुनिया में जहां देखिए अलम उठाने वाले अली वाले। तो रात भर सस्पेंस नहीं रखा। अली जी को तो देना था, तो बोल देते कल अली को अलम दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, एट ए टाइम पुकारूंगा, एट ए टाइम दूंगा। पुकार के बता दिया, मेरे अली को पुकार को तो देखो, ये साहिब हयात भी है, साहिब हयात। अब एक और फलसफा, सारे फलसफे को धीरे धीरे क्लियर करते जा रहा हूं, लेकिन वो तो सब ठीक है, मगर ये कि अल्लाह ने इनको आराम दिया, कब्र में लेटे सोए, तो सोए को जगा के मदद मांगना अच्छा है। आइए जरा तारीख से दरियाफ्त कर ले कि अगर मेरे अली के पास सो के भी नुसरत करने का फन मालूम है, नहीं हजरत, नहीं, जरा सा चाहिए, दूर रह के मदद करना दलील में खैबर खान ने पेश कर दिया। अभी मौली साहब कह रहे हैं कि सोए हैं, तो जरा अली से पूछ ले, तारीख से पूछ ले कि दूर रह के तो अली ने मदद कर दिया, वो तरीका मालूम है अली को, सो के भी मदद करते हैं। क्या पूरी रवायत पढ़ना पड़ेगी? एक रात हुक्म हुआ, या अली अभी जिब्रील आए, हाँ, कहले फला के घर में मीटिंग हुई है कि वो आज सोते में
हमारे जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो या अली हम हिजरत कर जाते हैं और आप मेरी जगह बिस्तर पर सोए। तो अली ने खिदमत मोहम्मद में एक लम्हा भी कभी सोचा नहीं, तामुल नहीं किया, मगर उस दिन एक मर्तबा रुके और कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे बिस्तर पर सो जाने से आपकी जान बच जाएगी। का वादा तो यही है, अल्लाह ने यही कहा। बस एक मर्तबा वही पर खाक वाली ने पेशानी रखी, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, खड़े हो गए या रसूलुल्लाह सिधार जाइए, अली बिस्तर में सो जाएगा। मैंने कहा या अली हमेशा नुसरत में एक लम्हे की ताखीर नहीं करते थे, अभी बीच में शुक्र का सजदा करके सर उठा के इकरार क्यों किया? कहा दुनिया समझ ले अली में और अंबिया में क्या फर्क है। मेरे भाई तवज्जो चाह रहा हूँ, दुनिया समझ ले अली में और पिछले अंबिया माँ सबक में क्या फर्क है। कहा मोहम्मद ने मेरे पास पेश किया मौत को, सो जाओ मौत के बिस्तर पे, मैंने कबूल किया, मगर क्या करके? नहीं हज़रात जगिए, क्या करके? शुक्र का सजदा करके। एक मर्तबा तारीख में एक नबी ने एक नबी को मौत पेश किया। एक सलावत की और ज़रा मिल के पढ़। अच्छा हुआ कि ये बोल रहे हैं, खामोश नहीं, वरना जाफराबाद की तारीख में कलम तोड़ के लिखना तो होता था, माइक तोड़ के पढ़ना हो जाता। सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। मेरे भाई साहब तवज्जो चाह, ये सब जिंदगी के हादसा होते रहते, जहां जहां आवाज पहुंच रही है एक सिलसिला है जो आप हज़रात के पाकीज़ा सहने आलिया में पहुंचाना चाह रहा हूं। मैंने बयान को कहां रोका था, ये माइक ने डिस्टर्ब कर दिया। आप मेरे साथ थे जी। एक मौके पर एक नबी ने एक नबी को मौत पेश किया, एक मौके पर मोहम्मद ने अली की खिदमत में मौत पेश किया, अली ने कबूल किया शुक्राने का सजदा करके। आपके जहन में आया एक मौके पर इब्राहिम ने इस्माइल को मौत पेश किया, बेटा मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मेना में तेरे गले पर छुरी चला रहा हूँ। कबूल इस्माइल ने भी किया, मगर कुरान ने रिकॉर्ड कर लिया इस्माइल का जुमला, बाबा आपको जो हुक्म दिया जा रहा है आप अमल बजा लाओ, सतजदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाइएगा। यही से इमामत का मेयार बुलंद हो गया। मौत अंबिया ने कबूल किया, मगर सब्र करके। मौत अली ने कबूल किया शुक्र करके। अब पढ़े लिखों को बताने की जरूरत नहीं है, सब्र मुसीबत में होता है, शुक्र नेमत में होता है। सलावत पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। या रसूल अल्लाह मेरे सो जाने से आपकी जिंदगी बच जाएगी। हाँ सिधार जाइए, मैं सो जाऊं। या लिया बड़े से बड़े मार्के में कोई एग्रीमेंट नहीं बनवाया, यहाँ शर्त रखना है मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी। ये एग्रीमेंट क्यों बनवा रहे हैं? आवाज़े हैदर कर्रार आई, नादान जाकिर 2 कदम तारीख में और बढ़ा। थोड़ी ही देर के बाद इसी हिजरत में एक रोने वाले का भी जिक्र आ जाएगा। इसलिए अपना सोना तारीख में रिकॉर्ड करा रहा हूं कि मुअर्रिख के कलम की हरकत पर अली का कब्जा रहे। हिजरत की शब मोहम्मद की जान रोने वाले ने नहीं, सोने वाले ने बचाई। अब तो मैं समझता हूं आपको इत्मीनान हो गया होगा कि अली सो के भी मदद कर सकता है। अच्छा तो अब ये तो अख्तियार है,
पहले बात का एक एक मासूम का इख्तियार अगर पढ़ूं तो बड़ा टाइम लग जाएगा, मगर एक हल्की सी झलक इसी हिजरत पर आके एक दलील दे दूं मजलिस तमाम। हमारे 7वें इमाम बगदाद के कैद खाने में, अच्छा कैद में है, अल्लाह न करे वैसा कैद साहब की मंजिल आ जाएगी, इतना तंग, और उसमें जब कैद खाना है उसमें ताला पड़ा है, यहाँ रूम है उसमें ताला पड़ा है, तो फिर अंदर लोहे की जंजीर और बेड़ी तौक की क्या जरूरत है ना। 7वें इमाम को लोहे में डुबाया। एक दिन खाना का जो वक्त होता था वो देने गुलाम के बजाय दरबार आया, दारोगा जिंदान बान जिसको कहते। इमाम की जो कैफियत देखी कि जंजीरों में जकड़े हुए शुक्र खुदा कर रहे हैं, उस इमाम के पास पानी और खाना रखा और अफसोस कर उसका। गयूर इमाम की हमीयत जगी, सज्जे से सर उठाया, दारोगा जिंदान ये तेरे जबान से चोचो चोचो की क्या आवाज आई, तू अफसोस कर रहा है? कहीं अपना रसूलुल्लाह इतनी अजियत में मुझे अफसोस आ रहा है, का मुझ पर अफसोस करने की जरूरत नहीं है, मुझ पर गौर करने की जरूरत है। भाई क्या जुमला, मुझ पर अफसोस मत कर, मुझ पर गौर कर, इसलिए कि ये बेड़ियां, ये जंजीर, ये तौक, ये तेरे दरवाजे, ये ताले हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखते। अगर हमारा अख्तियार देखना है तो आज रात में देखना, मैं अपने बेटे से मिलने मदीना जाऊंगा। तो जिंदान बान हंसा, कहने लगा आप पर जो तकलीफ ज्यादा हो गई है ना, तो जरा उसका असर हो गया। हथकड़ी, बेड़ी, तौक, कमर में लंगर, इस कमरे में बड़ा ताला, उसके बाद बड़ा गेट, उसमें ताला, सबकी कुंजी मेरे पास, आप चले कैसे जाएंगे? तो हमारा अख्तियार देखना, आज जाएंगे। तो दारोगा जिंदान भी मेन गेट में ताला बंद करके आके उस गेट के बाहर वो जो राड लगे थे वहां वो बार बार देख रहा है क्या कहीं ऐसा हो कि ये कुछ कोई आ तो नहीं जाएगा बचाने के लिए। उसको क्या मालूम अख्तियार मासूम क्या होता है। रात की तारीकी ने शब को अपने गिरफ्त में लिया कि फर्जंद रसूल मुसल्लह इबादत सा खड़े, गैज़ो गज़ब की निगाह एक मरतबा बेड़ी पर पड़ी, अलग हथकड़ी पर देखा, हथकड़ी अलग, तो उतर गए। इमाम ने कदम बढ़ाया, जैसे ही दरवाजे पर आए यूं निगाह डाली, ताला खुल के दरवाजा ओपन, और ये देख रहा है कुंजी जेब में है। अब इसके न मुंह से कोई आवाज, न जिसमें कोई हरकत, आंखें बंद, मुंह खुला। इमाम ने कदम बढ़ाया, मेन गेट पर आए, बड़ा सा दरवाजा, उसमें कई ताले। इधर इमाम ने कदम बढ़ाया, उधर ताला टूटा, दरवाजा वाह हुआ, दफतर इमाम गए। जब इमाम चले गए तो अब दारोगा जिंदान, रे ये तो साहिब अख्तियार है, मगर इनका अख्तियार तो देख लिया, अपनी नौकरी तो गई। कल तो मामून फांसी दे दे, क्या करूं, बहुत परेशानी। इसी उधेर उनमें ये सर पटक रहा था कि या अल्लाह आप क्या करूं, कहां जाऊं, किसको बुलाऊं, किससे मदद मांगूं। कि इसी असना में किसी मस्जिद से आवाज आई, अल्लाहु अकबर, नमाज सुबह की, अल्लाहु अकबर। दूसरी मर्तबा सुना, तीसरी मर्तबा नजर देखी, देखा इमाम इकामत कर, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, जैसे था वैसे। अब वो हैरत में आ गया, कम मौला, मैंने हथकड़ियां कड़ की आवाज सुनकर टूटते देखा था, फिर इस अंदाज में क्यों आ गए? आय हाय मेरे सरकार। फरमाया वो जो हथकड़ियां टूटी थी वो मेरा अख्तियार था। मेरे भाई तवज्जो चाह, वो जो ताले टूटे थे वो मेरा अख्तियार है, और ये जो जंजीरों में फिर आ गया ये मेरा अंदाज़े हिदायत है। सल्लल्लाहु पर मोहम्मद और आले सलाम मेरे सरकार। 1 घंटा 10 मिनट
मगर एक टुकड़ा सिर्फ आ जाऊंगा, खत्म कर दूंगा। अली औलाद अली, जिसके लिए मैंने एक वादा किया कि आज भी साहिब इख्तियार है, उसकी दलील क्या है सुनिए। सारे कमालात मासूमीन को अता हुए हैं अल्लाह की बारगाह से। मैं शुरू से आखिर तक पढ़ रहा हूं, मगर ये चलेंगे कब तक? चलेंगे क़यामत तक। क्यों? उसकी एक मिसाल सुनिए। एक होता है अता। अता का मतलब है कुछ चीज दे दिया, मूड खराब हुआ तो मांग लिया। जी हमारे यहाँ फिल्म में मसलन मैं आया जलालपुर, आया कि आता ही रहता हूँ, तो एक साहब ने खुश होके एक घड़ी दे दी, किसी ने नहीं है, मिसाल घड़ी दे कहले असद यावर साहब परसों की मजलिस बहुत अच्छी लगी थी, लिहाजा हमारे लड़के ने सऊदीया से हमारे लिए भेजा था, आप ये घड़ी तो वतन रख। मैंने शुक्रिया अदा किया, मुस्कुराए, घड़ी रख ली। 2 साल के बाद आए, वो मजलिस उस दिन की उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा हमने आपको मौलाई खतीब समझ के घड़ी दिया था, आप तो बहुत बड़े वहाबी निकले, लिहाजा आपको हक नहीं कि हमारी कीमती घड़ी आप पहने, लिहाजा प्लीज वापिस कर दीजिए। मैंने कहा आपने दे दिया था, तो वहां पर 2 मौलाना खड़े थे, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि आपसे कुछ एवज लिया था? नहीं, कहले घड़ी वापिस कर। अता के कानून भी इमाम अबू हनीफा के यहाँ तो वाजिब है अगर गिफ्ट देने वाला मांग। एक मिसाल, दूसरी मिसाल से एक साहब आए, उन्होंने कहा कि अहद यावर साहब अच्छा हुआ आप आ गए हैं, तो जरा सा मुझे ख्वाहिश थी कि मैं एक घड़ी आपको। मैंने कहा क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका, कि नहीं ये घड़ी रख लीजिए। मैंने कहा बहुत शुक्रिया, नहीं बहुत ज्यादा शुक्रिया की जरूरत नहीं, कल से पहर में 1 घंटा जरा वालिद साहब की मजलिस पढ़ी। मैंने कहा तो जहां लिफाफे का मेयार लॉकडाउन में का 1 घट गया है, वहां इतनी कीमती घड़ी। जी जी बिल्कुल पढ़ दूंगा। आ गया, मजलिस पढ़ी, घड़ी ली, चला गया। 4 साल के बाद फिर वही घड़ी पहन के आया, बड़े मियाँ का देख के इन्होंने भी वही किया, कहले आज आपकी मजलिस पसंद नहीं आई, घड़ी वापस कीजिए। मैंने कहा कि घड़ी? कहले जो मैंने आपको तोहफा दिया था। मैंने कहा तोहफा दिया था तो मजलिस भी तो पढ़वाई थी। दोनों में बहस होने लगी, फिर वो वही मौलवी जिंदा थे, दोनों आ गए। क्या हुआ? मैंने कहा साहब इन्होंने घड़ी दी थी, मैंने ज्यादा शुक्रिया अदा किया, तो उन्होंने कहा नहीं शुक्रिया की जरूरत नहीं है, आप कल 1 घंटा मजलिस पढ़ दीजिएगा। मैंने मजलिस पढ़ी, पसीना बहाया, तो कह लगे नहीं अब आप घड़ी नहीं दे सकते, इसलिए कि आपने एवज ले लिया। मतलब समझे? अगर तोहफे में एवज ले लिया जाए तो अब माल का मालिक हो जाता है जिसको तोहफा दिया जाए। या अली आप मेरे बिस्तर पे सो जाइए, तवज्जो चाह रहा हूं। अली सो गए, अब ये सोना अल्लाह को आ गया पसंद, इसलिए कि इतना चमकदार सोना खजाने में है नहीं, कहा हम लेंगे मगर कुछ दे के लेंगे। अपनी मर्जी दे दी, नफ्स खरीद लिया। कुरान में रजिस्टर करके बता दिया, नफ्स अली ने दिया, अल्लाह ने मर्जी दी। तो अब जो अली को अख्तियार मिला है वो अतिया नहीं है, एवज अल्लाह ने लिया है। तो नस्ले अली तक यही अख्तियार चलेगा, चाहे हसन हो, हुसैन हो, इमाम हसन अस्करी हो या इमाम काइम आलिम। ये है मंजिल। नस्ल एवज लिया है, ये साहिब अख्तियार। मौत इनके लिए कोई हैसियत नहीं रखती। अगर ये न चाहें तो मौत की मजाल नहीं है कि इनके पास आ जाए। खुद एक मलका अबू तुराब है,
उसने घंटों मलकुल मौत को दरवाजे पर रोक के बताया हमारे अख्तियार में कुल कायनात है। तुम जिस मलकुल मौत का नाम सुन के तुम्हारी रूह फना हो जाती है, हम उसको भी अपने आर्डर पर दरवाजे पर रोक लेते हैं। ये अख्तियार। करबला का मैदान, आइए देख लीजिए, एक एक शहीद की मैयत हुसैन उठा रहे हैं नए जाविये से जुमला। अब ये एक बात तो आपको मालूम होगा, मैं बच्चों के इल्म में इजाफा कर रहा हूं। करबला के मैदान में हमला हुसैन की तरफ से किसी ने नहीं किया इल्ला इमाम हुसैन। हजरत अली अकबर, हजरत कासिम, जनाब ओन, जनाब मोहम्मद, जनाब जाफर, उस्मान, जो भी जितने भी थे करबला के शहीद, इन्होंने क्या किया? दिफा किया। उधर से हमला आया तो इधर से जवाब दिया, लेकिन इधर से हमला हुसैन ने किया। दो हमले कब किया मालूम है? जब हुसैन ने हुज्जत तमाम। सुनो, ये अमामा देख रहे हैं, ये रसूलुल्लाह का है। ये दोष पर रेदा जो डाल के आया हूं, ये मेरे नाना रसूलुल्लाह का है। ये जेर राम जो रहवार है घोड़ा, ये भी मेरे नाना का है। और एक बात सुन लो, मेरे अलावा इस जमीन पर पंजतन की कोई निशानी है नहीं। मैं अब भी चाहूंगा कि मेरे खून से अपना हाथ रंगीन मत करो। उम्मत से कोई जवाब कौन? चुप। हुसैन ने कहा हमें मालूम है कि तुम जवाब नहीं दोगे, सुन नहीं रहे हो, इसलिए कि तुम्हारे शिकम गज़ाए हराम से बड़े। फिर हुसैन ने छोड़ा नहीं, फिर पूछा अच्छा ये बताओ, चुप हो, ये बताओ मैंने हराम को हलाल किया? नहीं। हलाल को हराम किया? नहीं। मैंने शरीयत में तब्दीली? नहीं। मैंने तुम्हारा कोई माल गसब किया? नहीं। तो इमाम हुसैन ने कहा फिर मुझे कत्ल क्यों कर रहे हो? तब एक आवाज आई मिल के पूरे लश्कर यजीद, बुग़्ज़न ले अबीक, आपके बाप अली की अदावत, बस यही हुसैन निकलवाना चाहते। जब दहन से निकल गया अली की अदावत, अब हुसैन ने कब्ज़े शमशीर पर हाथ रखा, कहा अब बुग़्ज़े अली इनका अलल ऐलान हुआ, लिहाजा इन पर हमला जाए। ये कह के जो तलवार लेकर टूट पड़े तो जैसे बादल में बिजली कूद जाए, अनीस जैसे शायर को भी कहना पड़ा, गुल था खुदा की राह में बस तो वली लड़े, या फातिमा का लाल लड़ा या अली लड़े। जिधर मुड़ते थे हुसैन अलमान अल हफीज की सदाएं बुलंद होती थी। मालूम है 16 मील 24 किलोमीटर हुसैन लड़ते हुए चले, और लड़ते हुए फिर नशेब की तरफ वापिस आए, जिस्म पर एक जख्म। कमाल है, पूरे लश्कर में एक खलबली कि आज क्या अल्लाह खुद आ गया है हुसैन की मदद के लिए। हुसैन बिल्कुल खामोश, तलवार चल रही है, सर लुढ़क लुढ़क के कदमों में आ रहे हैं। 30,000 आदमी एक हमले में काट दिया। खेल होता है, 30,000 बड़े बड़े शहर की आबादी होती है। हाँ, बीच बीच में हुसैन बोलते थे। कब बोलते थे मालूम है? कि जैसे ही लड़ते लड़ते तराई पर नजर गई तो हुसैन रकाब पर कदम जमा के कहते थे भैया बास जरा 3 दिन की प्यासे की जंग देख लेते। और फिर उसके बाद जलाल आ जाता था, तुमने मेरे 34 साल के जवान भाई को मार डाला, ये कह के हमला करते थे, तुमने मेरे अकबर को मार डाला। आलम ये था कि भेड़ियों की तरह फौजें मुंतशिर हो रही थी। हुसैन साहिब अख्तियार है, आज फातिमा के लाल को जलाल आ गया है, आज किसी में हिम्मत नहीं है कि हुसैन की तलवार रोक ले। हातिफे गैबी की सदा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु इरजी, ये वो साहिब अख्तियार है। वरना
14 अप्रैल से माह मुबारक का आगाज है। 5-4 बजते बजते शाम में जिसमें इतनी कुव्वत घट जाती है कि न बैठने में चैन आता है न उठने में। सच बोलिएगा, जो रोजादार है अंदाजा लगा ले ये कैफियत होती है कि नहीं। आप हुसैन का अंदाजा लगाइए, कभी अकबर का जनाजा लाए, कभी कासिम के जनाजे की गठरी लाए, कभी औनो मोहम्मद का लाशा लाए, कभी अब्बास के बाजू उठा के लाए, और कभी 6 महीने के बच्चे के गले से तीर सितम खींचा। इतने आलम में हुसैन को कितनी कमजोरी आ गई होगी कि इस तरह शेर की तरह हमला किया। वो अगर बीच में मशीयत ना आती, हुसैन ने हमले पर हमला किया। आवाज आई, नफ्स मुतमइन्ना पलटा मेरी। हुसैन ने तलवार पर निशाना। अब क्या था, नेज़े वाले नेज़े लेके आगे बढ़े, तलवार वाले तलवार लेके आगे बढ़े, भाले वाले भाले लेके आगे बढ़े, तीरबाज तीर लेके आगे बढ़े। जिनके पास हथियार नहीं था वो झोलियों में पत्थर लेके आगे बढ़े। चाहे कोई पत्थर मारता है, कोई नेजा मारता है, कोई तलवार मारता है, अली का लाल हाथ झुकाए। जब इधर से नेजा पड़े इधर झुक जाते थे, इधर से भाले पड़े इधर से झुक जाते थे। हुसैन का यही हुसैन की कैफियत थी कि ऐसे में एक शोर मचा, हुसैन घोड़े से गिरने वाले हैं, ज़ैनब जैसे बेकरार हो जाए। अब जो ज़ैनब निकली, अल्लाह वो दिन किसी बहन को न देखा है। ज़ैनब निकली, इधर देखा मेरा भैया नजर नहीं आता, उधर देखा मेरा भैया नजर नहीं आता। तो ज़ैनब जैसे फूट पड़े दौड़ के आ गई खैमे में। बहन उम्मे कुलसूम मैंने हर जगह मख्तल में देखा, मेरा भैया नजर नहीं आता। लिहाजा उम्मे कुलसूम थी, उन बच्चों को संभालो। ज़ैनब जरा भैया की खबर लेके आ रही। मैं ये कहूंगा, अब्बास तराई पर आराम से सो, कल तक जो काम तुम करते थे आज ज़ैनब कर रही है। ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम को खैमे की जिम्मेदारी दी, आगे बढ़े। तो अल्लाह आपको ज़ियारत नसीब कराए। एक ऊंचा सा टिला है जिसे तिले ज़ैनबिया कहते हैं। ज़ैनब जब वहां चढ़ी ऊंचाई पर तो क्या देखा, एक नशेब में चारों तरफ से जालिमों का नरगा है, सजदे में सर रखे हुए हुसैन है। वह एक मर्तबा ज़ैनब ने वहीं से मदीने का रुख किया, नाना ये आपका वही हुसैन है। ज़ैनब की इस फरियाद की आवाज हुसैन के कानों से टकरा गई, जख्मों से चूर मेला। मौला हुसैन कोहनिया लगा के खड़े हुए, आवाज दी, बहन अभी हुसैन जिंदा है, खैमे में जाओ। भैया का हुक्म पाके ज़ैनब मुड़ी, उधर शिमर ने खंजर चलाना शुरू किया। अरे अभी ज़ैनब खैमे में ना आई थी, जमीन को झटके लगने लगे, आंधी चली, सूरज कहना गया, क़ुतिल हुसैन बे करबला। फिजा में हुसैन कत्ल कर दिए गए। एकाएक माहौल बिगड़ गया। ज़ैनब दौड़ी हुई, कहाँ ही पता है, बस आखिरी जुमला मजलिस तक। ज़ैनब दौड़ी हुई, कहाँ ही मालूम, उस खैमे में जो अब इमाम ज़माने शाना हिलाया। बेटा सज्जाद, कैफियत बदल गई जमाने की, क्या कयामत आ गई। बेटा आंखें खोली, फूफी अम्मा मैं जाग रहा हूँ। बेटा ये जमीन झटके क्यों ले रही। फूफी अम्मा जरा खैमे का पर्दा हटाइए। अब जो खैमे का पर्दा हटा, बीमार ने एक हाथ से बिस्तर पकड़ा, दूसरे हाथ से अंगुष्ठ शहादत बुलंद की, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। फूफी अम्मा हम यतीम हो गए, आप दिन भाई के हो गई, बाबा मार डाले गए, हुसैन शहीद। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़लबीन क़लबीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 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 इन्ना लिल्ला
व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही तेरी अज़मत और जलालत का वास्ता है, जो हम में परेशान है उनकी परेशानी को दूर फरमा। हालात हाज़रा में हम सबकी जान माल इज्जत राबरों की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा हम सब की मुख्तसर से इस इबादत को कबूल फरमा। जिन आँखों से आश्क बरसे परवरदिगारा, इन्हीं आंसुओं को हम सब के लिए ज़रिया निजात करार दे। हमें अपने आमाल में सबसे ज़्यादा भरोसा इसी अज़ाए हुसैन पर है। ये मेरे अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। मेरे अल्लाह, जहाँ जहाँ भी मिल्लत में हमारी मिल्लत के नौजवान रोज़ी या तालीम के सिलसिले से अपने माँ बाप से दूर हैं, परवरदिगारा उनकी हिफाजत परदेश में फरमा। ये मेरे अल्लाह, हमारी मिल्लत में जो बच्चियाँ शादी के काबिल हैं उनके लिए रिश्ते फराहम फरमा। जो बेरोज़गार हैं उनके लिए रोज़ी के रास्ते फराहम फरमा। ये मेरे अल्लाह, तमाम उलमा, खुतबा, शोरा, अहले बैत, ज़ाकिरीन कराम, नवा खां, मदा खां, मरसिया खां, सोज खां, मातमदार, एक एक आज़ादार की हिफाजत फरमा। तमाम मराजाए कराम की हिफाजत फरमा। खुसूसन आगाए सीस्तानी को तूले उम्र अता फरमा। वारिस करबला मुंतकी बखून हुसैन हजरत वली असर इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा। हम सबको इमाम के आवान अंसार में शुमार फरमा। आप हजरात से गुजारिश है कि एक सूरह फातिहा की तिलावत फरमा कर इसका सवाब इमदाद हुसैन मरहूम, नरजिस खातून मरहूमा, मुनीर हसन मरहूम, कुबरा बानो मरहूमा, अलमदार हुसैन मरहूम, शफीक हुसैन इब्न रफ़ीक हुसैन मरहूम, ज़किया खातून बिनते फ़ज़ल अब्बास मरहूम की रूह के लिए इशारा।